गाइस आपको 11th क्लास में एडमिशन लेना है सरकारी स्कूल में और आपको दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में कि कैसे करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप, क्या कुछ भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आपको दिक्कत आ रही हो कि यार कैसे भरना होगा कि कुछ गलती ना हो जाए आप उस चीज़ के लिए, तो आप एकदम सही जगह पे आए हो। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी वीडियो में। तो चलो मैं स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा किसी भी ब्राउज़र या किसी भी क्रोम जो आपको सही लगे, अपने ब्राउज़र पर जाकर के आपको लिखना है edudel.nic.in एडमिशन 2021 टू 2022। ठीक है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। और हाँ, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस वेबसाइट पे जाने पे, तो आपको क्या करना है, सिर्फ सीधा मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक में डाल दूंगा, आप जाकर के डिस्क्रिप्शन से आप यहाँ से आ जाना। ठीक है, यहाँ पर देखो बी नंबर पे आ रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेशन ऑफ लॉगिन आईडी। ठीक है, तो बी वाले पे आपको टैप करना है, फिर ये आपको साइड लेके चल जाएगा एडमिशन के फॉर्म पे। ठीक है, अब यहाँ पर भाई लाल पेन से सीधा लिख दिया है कि भाई इन केस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन सबमिटेड इज फाउंड इनकरेक्ट एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर ये दस्तावेजों के, या हिंदी में भी लिखा, अगर ये जो तुम इसमें भर रहे हो माल पानी जो भी, वो बाद में पता चलता है कि ये फिजिकली चेक, मतलब जब आप स्कूल में जाओगे चेक हुआ और पता चला कि भाई ये सही नहीं है, तो भाई आपका दूसरी लाइन में साफ लिखा द चाइल्ड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द एडमिशन, तो फिर आपका बच्चा एडमिशन के लिए योग्य नहीं होगा। सीधी बात बोल दी। ठीक है, तो आप कुछ भी फिर तीसरी लाइन में लिखे, फिर आप जो भी भरोगे एकदम अच्छे से सोच समझ के भरना है। ठीक है, एक ही बार भर सकते हो, आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग एक ही बार भर सकते हो। तो इस फॉर्म को कैसे भरना है मैं पूरा आपको सिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी आपको देखो यहाँ पर लिखा है जैसे कि 11th साइंस, 11th आर्ट्स, 11th कॉमर्स, आपको जो आपके पसंददायक हो, जो आपने सोचा हो लेने के लिए, आप वही लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइंस सेलेक्ट करता हूँ रैंडमली, नाम लिख देता हूँ रोहन, लास्ट नेम लिख दिया कुमार। ठीक है, उसके बाद फादर नेम लिख दिया मनीष, मदर नेम लिख दिया सीता, अच्छा सा नाम। डेट ऑफ बर्थ मैंने डाल दी 03 ब्रैकेट 11 ब्रैकेट 2005। मेल पुरुष फीमेल ट्रांजेक्शन। कैटेगरी में क्या करना होता है कि जैसे कि आपको कौन सा वर्ग है, ठीक है, जैसे कि जनरल, एसटी, ओबीसी, तो ओबीसी सेलेक्ट किया मैंने, आपका जो होगा वो करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना दिव्यांगजन है, मतलब जो जैसे कि जिन बच्चों में कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उनके लिए होता है। तो यहाँ पर अगर आपको जैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर लेना, और अगर कोई आपको हो कोई प्रॉब्लम तो आप इसमें से जो आपको वो देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर रेसिडेंशियल एड्रेस में आप अपना एड्रेस डाल देना। ठीक है, एड्रेस डाल देता हूँ इसके अंदर। देखो मैंने एड्रेस भर दिया। अब मैं ये जरा सिटी सेलेक्ट कर लूँ, मैं सिलेक्ट न्यू दिल्ली मैंने क्या करा सेलेक्ट, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा क्षेत्र। अब यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र सेलेक्ट कर देना। ठीक है, तो विधानसभा क्षेत्र हम सेलेक्ट करते हैं तो हम आ जाते हैं, कर देता हूँ मैं बुराड़ी, सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाला मैंने 11000084। ठीक है, तो देखो हमने ये भर दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दो। ठीक है, मोबाइल नंबर डाल दो जो है आपका, कुछ भी डाल दिया, 2 4 6 8 10 हो गया, बस हाँ सही है। और यहाँ पर अल्टरनेट नंबर भी डाल देना, मतलब एक के साथ दूसरा नंबर। बाई चांस अगर आपका एक नंबर जब आपको कोई कॉल वॉल आए या कुछ भी मैसेज आए वो एक नंबर पर ना आए तो कम से कम दूसरे नंबर पे तो आ जाए, इसलिए आप 2 नंबर दोनों डाल देना। यहाँ पर देखो अल्टरनेट नंबर का भी ऑप्शन आ रहा है, तो आपको याद रहे यहाँ पर आपको दूसरा नंबर भी डालना, और डालना है ही ज़रूरी है। ठीक है, 9821 कुछ भी डाल देता हूँ, 2 4 6 8 10, चलो हो गया। उसके बाद अब सेलेक्ट नियरेस्ट स्कूल, तो यहाँ पर आपके नियरेस्ट स्कूल जो सा होगा अब वो स्कूल सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने कर लिया सेलेक्ट। अब यहाँ पर क्या चीज़ रह गई है, मैंने ये भी भर दिया, वो भी भर दिया। हाँ, यहाँ पर डेट ऑफ रिजल्ट, मतलब यहाँ पर देखो डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट कब आया था, ठीक है, तो रिजल्ट आया था 3 तारीख को ब्रैकेट 08 ब्रैकेट
2 बुराड़ी, लैंडलाइन नंबर तो है नहीं मेरे पे, अब रोल नंबर कुछ भी डाल दो, 2 4 6, रिकॉग्नाइज यूनाइटेड। देखो मैंने ये क्यों सेलेक्ट करा है, क्योंकि मैं प्राइवेट स्कूल से पढ़ के सरकारी स्कूल जा रहा हूँ, तो मैंने ये सेलेक्ट करा है क्यों, क्योंकि मेरा स्कूल 10th तक पूरा रिकॉग्नाइज था। अब मैं 11th 12th गवर्नमेंट से पढ़ता हूँ, ठीक है। अगर आप प्राइवेट स्कूल के बच्चों तो ये करना, और सरकारी स्कूल के बच्चों तो आप ये नीचे वाला करना है, ठीक है। और बाकी इन 2 चीज़ में मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं ये वाला आप करना सेलेक्ट। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत नहीं होता है, आप दोनों चेकआउट कर सकते हो जाकर के, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट के तो ये, आप प्राइवेट के हो तो ये वाला करना, और गवर्नमेंट के हो तो इससे नीचे वाला करना है, ठीक है। आपको 2 सेलेक्ट करना है। और या फिर अगर आप दिल्ली से बाहर के हो और दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आउटसाइड दिल्ली रिकॉग्नाइज वाला भी है, और आप NIOS के हो तो यहाँ से भी आप ये वाला कर सकते हो, NIOS वाला, ठीक है। तो हमने फॉर्म यहाँ तक भर दिया। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट, सेलेक्ट स्टेट कहाँ है, ओहो ये रहा स्टेट, सेलेक्ट करा दिल्ली, नेक्स्ट कर दिया। देखो हमने पूरा भर दिया। अब यहाँ पर ये आ चुका है, ऑल एंटर हैज़ बीन चेक एंड आर करेक्ट। आप चेक कर लो, चेक करने के बाद अगर सही है तो आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है, और आपको लगे कि हाँ भाई यार इसमें कुछ दिक्कत है तो यहाँ पर आपको बैक जाना है और फिर से फॉर्म फिलअप करना है। याद रहे कुछ गलती नहीं होनी चाहिए आपसे, ठीक है। हम कर देते सबमिट। सबमिट करने के बाद आप देखो यहाँ पर ये मेरी लॉगिन ID है और ये पासवर्ड है, तो मैं ज़रा इसे कॉपी कर लूँ। देखो दोस्तों ये पासवर्ड और ये आ चुका है। यहाँ पर आपको करना है क्लिक हेयर, और याद रहे ये जो पासवर्ड है ये लॉगिन ID और ये पासवर्ड ये दोनों कागज़ पर लिख लेना। आगे बढ़ने से पहले कागज़ पर लिख लेना, या फिर आपने जो नंबर डाला है वो नंबर में देख लेना मैसेज आया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको करना है क्लिक हेयर। उसके बाद यहाँ पर आपको वही लॉगिन पासवर्ड भर देना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने नोटपैड पर लिख रखा था ये, तो नोटपैड से देख के कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जरा से, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। Ctrl+C, यहाँ गया लॉगिन पर गया, मैंने कर दिया पेस्ट, एंड देन फिर वापस आया इसी पर नोटपैड में, और मैंने इसे करा कॉपी इसका पासवर्ड, और यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट, ठीक है। ये कैप्चर ज़रा भर देता हूँ मैं जल्दी से। तो दोस्तों मैंने ये अपना विजुअल कोड भर दिया। अब मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ से। अब लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो, नेवर सेव नहीं करना मुझे। यहाँ पर देखो ये खुल चुका है, यहाँ पर लिखा रहा है इफ़ लेफ्ट लिंक नॉट वर्किंग प्रॉपरली देन क्लिक ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कर देना है, यहाँ पर है ना नॉन प्लान यहाँ पर बस टैप कर देना एक बार। टैप करने के बाद देखो ये खुल जाएगा। अब देखो आप ये देख सकते हो ये पूरा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब आप यहाँ पर आ चुके हो। उसके बाद आप देख सकते हो अब आपको क्या करना है। अब यहाँ से दूसरा स्टेप का ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, आपने पूरा फॉर्म भर दिया। अब यहाँ से चेक कर लेना कि सब कुछ सही है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या लिखा है, फॉर कंप्लीशन ऑफ फॉर्म गो टू स्टेप सेकंड एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस क्लासेस। तो यहाँ पर एकेडमिक रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस क्लासेस में आ जाना है, और यहाँ पर क्या करना है, आपके जो रिजल्ट में बोर्ड में जितने नंबर आए थे वो सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ भर देना है। तो चलो मैं आपको सीक्वेंस बताता तो कैसे, पहले इंग्लिश, फिर उसके बाद हिंदी, मैथ, साइंस। अब आप बोल रहे होगे कि भाई हम यही सीक्वेंस क्यों डालें। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड में भी डला हुआ था ना, तो थोड़ा सही लगता है देखने में ना, इसलिए मैंने आपको सीक्वेंस बताया, ठीक है। आप ये सीक्वेंस डालो तो सही है। और यहाँ पर 100 लिख देना है, ये 100 में से मार्क्स आए थे सबके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100 सभी में 100 लिख देंगे। किसी में ये मैं सब समझना 80 लिख दूंगा, कोई कारनामा हो जाए। और नंबर दे दो तो अपने हिसाब से कुछ भी, 54, इसमें दे दिया 87, इसमें ये इतना दे देता हूँ। तो देखो मैंने भर दिया। अब मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूँ। मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पर देखो क्या लिखा रहा है, वेयर देयर कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। इसमें से कुछ बिलोंग करती है ST कश्मीरी माइग्रेंट्स, दोज स्टूडेंट्स हैविंग फर्स्ट सेकंड पोजीशन इन नेशनल गेम, माइनॉरिटी एंड BCC नॉन क्रीमी लेयर। तो यहाँ पर आपको येस कर देना है कि हाँ मेरे OBC से बिलोंग करता, मैंने OBC डाला था। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है चेक फॉर, यहाँ पर देखो मैं साइंस ले रहा हूँ तो मैंने क्या करा, साइंस विद मैथ, ठीक है। मैंने इसमें कर दिया सबमिट, ठीक है। आप चेक कर लेना कि आप एलिजिबल हो साइंस लेने के लिए या
नहीं लेने के लिए, तो आप यहाँ पर जाके चेक भी कर सकते हो। ठीक है, आपको कर देना सबमिट। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर जा सकते हो सब्जेक्ट ऑप्शनल एडमिशन क्लासेस। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने दोनों स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप पे जाना है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑप्टेड इन एडमिशन क्लासेस। ठीक है, आपको वहाँ पर क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए, मतलब आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, किन किन सब्जेक्टों में पढ़ना है 11 क्लासेस में। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट करने हैं, तो आप कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, यहाँ पर आपको कर देना सबमिट। ठीक है, करने के बाद द डाटा हैज़ इन टैब कांट बी डिलीटेड आफ्टर फिनिशिंग द समथिंग। ठीक है, आपने भर दिया। अब आपको फोर्थ स्टेप का करना है कि मार्कशीट अपलोड करनी है। तो आप इसके बाद अपलोड मार्कशीट में जाओगे, अपलोड मार्कशीट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, मार्कशीट अपलोड करनी है, मतलब जो रिजल्ट आया था हमारे 10th क्लास का, उसी की PDF बना के आपको इसमें अपलोड करनी है। याद रहे PDF फाइल ही आएगी और कोई दूसरी फाइल नहीं आ सकती। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ज़रा फाइल अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने फ़ाइल डाल दिया। अब मैं सबमिट कर देता हूँ। सबमिट मैंने कर दिया। अब उसके बाद अब हमें अगले स्टेप पे जाना है, जो कि है 6th स्टेप, प्रीव्यू एंड सबमिट। अब आपको यहाँ पर देखो अब आ चुके हैं। आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपने जो जो डाला वो सही है कि नहीं है। उसके बाद चेक करने के बाद आपको पूरा पता चल जाएगा। आप नीचे देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ तक कि यहाँ अगर आप लिखते हो यहाँ पर देखो क्लिक हेयर करोगे तो आपको 10th का रिजल्ट दिख जाएगा। आपको नीचे आना है, सब कुछ चेक करने के बाद यहाँ पर ऑल एंटायर्स हैव बीन पे करना है और चेक एंड करेक्ट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, आपका हो जाएगा पूरा सबमिट। ठीक है, और हाँ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट पर पूछ सकते हो। ठीक है, और धन्यवाद मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। कुछ भी हो और आप मेरे को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। चलो तो फिर चलो बाय, थैंक यू।